महासागर में सन्नाटा और अचानक मिसाइलों की गूंज। दुनिया का सबसे सीक्रेट बेस बना निशाना आखिर कौन है इसके पीछे? ईरान ने पार कर ली वो सीमा जो अब तक थी नामुमकिन। ये सिर्फ ताकत का ट्रेलर, असली खेल अभी भी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्फी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया पर कथित मिसाइल हमले की खबर ने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त रणनीतिक ताकत का केंद्र माना जाता है, जहां से दशकों से मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया जाता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस बेस को निशाना बनाते हुए 2 मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से एक उड़ान के दौरान ही तकनीकी खराबी का शिकार हो गई, जबकि दूसरी को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना ने SM-3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इंटरसेप्टर पूरी तरह सफल रहा या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बेस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा, जो अपने आप में अमेरिका की मिसाइल डिफेंस क्षमता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ईरान के डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 4000 किलोमीटर से अधिक है, जबकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरान की ज्ञात मिसाइलों की रेंज इससे कम बताई जा रही है। ऐसे में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या ईरान ने गुप्त रूप से अपनी मिसाइल तकनीक में बड़ा उछाल हासिल कर लिया है, या फिर इस हमले के पीछे कोई और रणनीतिक लोकेशन या सहयोग भूमिका निभा रहा है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे टकराव की शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। आपको बता दें कि भू राजनीतिक दुश्मनी में छुपी हुई है, जहां ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा, खासकर ईरान से परमाणु कार्यक्रम और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को लेकर। समय समय पर सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्रों में प्रॉक्सी वॉर के जरिए दोनों एक दूसरे को चुनौती देते रहे, लेकिन हाल के महीनों में जब इजरायल ने सीधे ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले तेज किए और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी रणनीतिक रूप से इजरायल का समर्थन किया, तब यह संघर्ष खुलकर सामने आ गया। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया और अमेरिका और सहयोगी ठिकानों को निशाना बनाने के संकेत दे दिए, जिससे टकराव धीरे धीरे एक क्षेत्रीय विवाद से निकलकर बहुक्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया, जहां अब हर नई घटना जैसे डिएगो गार्सिया पर कथित हमला इस बढ़ते युद्ध के सिलसिले की अगली कड़ी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल के खास शो वर्ल्ड नाउ की एक खास पेशकश। ईरान जंग की शुरुआत कैसे हुई? ईरान जंग की शुरुआत हुई इजराइल की वजह से। इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस किया कि ईरान पर हमला बहुत जरूरी है। इजराइल ने कहा कि मोसाद के पास खुफिया रिपोर्ट है कि तेहरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, और अगर तेहरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ईरान ने परमाणु बम हासिल कर ली, तो फिर इजराइल और अमेरिका का वजूद खतरे में पड़ सकता है। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 9 महीने के बाद फिर से ईरान पर अटैक कर दिया। लेकिन आज की तारीख में खबर यह है कि इस अटैक में इजराइल अपने हिसाब से फैसले कर रहा है। वो अमेरिका की बात या अमेरिका की समझाइश को भी दरकिनार कर रहा है। अमेरिका के सजेशंस नहीं मान रहा, अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है, और इस बात से अमेरिका बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज है। अब हुआ क्या है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने ड्रोन हमले के जरिए कतर, यूएई, बहरीन और दुबई में तहलका मचा दिया है। लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान निशाना बना रहा है, जिसमें गैस प्लांट भी है और तेल रिफाइनरी प्लांट्स भी हैं। ईरानी मिसाइल की जो गूंज है वो पूरे मिडिल ईस्ट में सुनी जा रही है, और इसके साथ ही एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें पुराने साथी साथ नहीं दिख रहे।
कभी साथ मिलकर इस लड़ाई को शुरू करने वाले दो सहयोगी अमेरिका और इजराइल आज टकराव के रास्ते पर आ चुके हैं। दोनों इस जंग में अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। इजराइल अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? सबसे पहले वजह को समझिए। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद उभर आए। दोनों की दोस्ती के बीच दरार देखी जा रही है, क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उनका गोल यह था ही नहीं, वो रिजीम चेंज करना चाहते थे। अमेरिका ने कहा हम कभी भी ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, जबकि इजराइल ने कहा है कि उन्होंने ईरान के साउथ पार्स पर जो हमला किया वो खुद उनका फैसला था, और इस बात की जानकारी उन्होंने न तो अमेरिका को दी और न ही डोनाल्ड ट्रंप को दी। अमेरिका इस बात से नाराज हो गया कि जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने पलटवार करना शुरू किया, और मिडिल ईस्ट में जितने एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो गैस से जुड़े हो चाहे वो तेल से जुड़े हो, उसको ईरान ने धुआं कर दिया पिछले 48 घंटे के अंदर। कतर की हालत तो यह हो गई कि कतर का जो टोटल गैस मैन्युफैक्चरिंग है वो 17% तक डिक्लाइन हो चुका है, और उसको रिस्टोर करने के लिए 100% कैपेबिलिटी पर पहुंचने के लिए कतर को 5 साल और लगेंगे। इससे पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का खतरा हो गया है। एशिया यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ है, और इसी वजह से अमेरिका इजराइल से बहुत नाराज है, क्योंकि इजराइल ने वो चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है जो अब आउट ऑफ कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट के देश ईरान के निशाने पर है और ईरान इजराइल के निशाने पर है, खास करके उनके एनर्जी सेक्टर। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ चल रही जंग में जहां इजराइल आक्रामक तेवर में है, अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रहा था, लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया तो अमेरिका और इजराइल दोनों की सांसें फूलने लगी। कहानी में ट्विस्ट क्या है? इजराइल पूरे ईरान को मिट्टी में मिलाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि रिजीम चेंज हो जाए किसी तरह, तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन इजराइल का मानना, इजराइल की रणनीति, इजराइल का सोचना अलग है, और इसी वजह से आज की तारीख में दोनों के रास्ते अलग होते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से पहले ही निकल जाए। बेशक वो इजराइल को पीछे से मदद करता रहे, जैसे उसने यूक्रेन को किया, लेकिन अमेरिका शायद इस लड़ाई में अब डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, और बहुत जल्द आपको यह खबर सुनने को मिल सकती है। अमेरिका और इजराइल के बीच यह दरार उस वक्त सामने आई है जब ईरान के गैस प्लांट पर अटैक हुआ। सबसे पहले ईरान की तस्वीर आप देखिए। ईरान की गैस फैसिलिटी पर इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसकी तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर, ये ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक हुआ, ये ईरान के साउथ पार्स पर हमला हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एनर्जी के लिहाज से। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है साउथ पार्स, जो आग की लपटों में धुआं दिख रहा है। पूरे आसमान में काले धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं, और साउथ पार्स को निशाना बनाना इजराइल की सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि ईरान के लिए साउथ पार्स की बहुत बड़ी अहमियत है। साउथ पार्स ईरान की एनर्जी का आधार है। ईरान की 80% बिजली गैस से पैदा होती है। इस गैस का बड़ा हिस्सा साउथ पार्स से निकलता है, और ये ईरान के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ईरान के इनकम का भी एक बड़ा सोर्स है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे केवल एक मिसाइल अटैक नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शक और संभावित संदेश के रूप में देख रहे हैं, खासकर तब जब बेस यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के आधिकारिक क्षेत्र में आता है, न कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के, जो आमतौर पर मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन संभालते हैं। इससे संकेत मिलता है कि संघर्ष का दायरा पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक फैल सकता है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है।
क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों में तत्काल प्रतिक्रिया न देना अक्सर गहन जांच, रणनीतिक मूल्यांकन या संभावित जवाबदेही कार्रवाई को तैयार करने का संकेत माना जाता है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ईरान ने इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये वैश्विक सैन्य संतुलन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिससे न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा रणनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी संभव है कि ये हमला किसी बड़े सैन्य या राजनीतिक खेल की शुरुआत भी हो सकता है, जिसमें ताकत का प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक दबाव और कूटनीतिक चालों सब एक साथ काम कर रही हैं। आने वाले समय में इस घटना के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव बढ़ सकता है। नए सैन्य गठजोड़ बन सकते हैं और हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि डिएगो गार्सिया पर हुआ यह कथित हमला केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव का संदेश हो सकता है, जो आने वाले वर्षों में दुनिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए हम नजर डाल देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यहाँ पे आ रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग में बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रशिया ने ईरान को लेकर खेल बदलने वाला दाव यहाँ पे चल दिया। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली पर। सूत्रों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक सीक्रेट ऑफर दे दिया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद और खुफिया सपोर्ट रोक दे तो रूस भी ईरान को दी जा रही अमेरिकी ठिकानों की डेलीगेट सप्लाई बंद कर देगा। ये सबसे बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि यानी अब तक जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में रूस पर भरोसा कर रहा था, उसी रूस ने अब उसे बीच जंग में अकेले छोड़ देने का संकेत यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी है कि रूस अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान को अमेरिकी जहाजों और सैन्य ठिकानों की लोकेशन देता रहा है। ऐसी खबरें इंडिया डेली ने आपको पहले भी बताई है और अब वही जानकारी डील का हिस्सा बन गई है। इस डेवलपमेंट से नाटो देशों में हड़कंप मच चुका है। यूरोप को डर है कि कहीं रूस और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता ना यहाँ पे हो जाए। फिलहाल ट्रंप कैंप ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार वही है कि क्या ये पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है या ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका ये साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट की जो जंग है अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है, डील, धोखे और डिप्लोमेसी से भी लड़ी जा रही है। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे, अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र की बढ़ती रणनीतिक असहमति। पिछले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र केवल व्यापारिक मार्गों तक सीमित नहीं रहा बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनता जा रहा है, जहां अमेरिका, चीन, भारत और अन्य बड़ी ताकतें अपने मौजूदगी मजबूत करने में लगी हुई। ऐसे में डिएगो गार्सिया जैसे बेस पर हमला केवल एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर असर डाल सकता है, जिससे समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके अलावा इस घटना ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी नई बहस छेड़ दी है। SM-3 जैसे एडवांस इंटरसेप्टर को दुनिया का सबसे प्रभावी रक्षा सिस्टम में गिना जाता है, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर इसमें चूक होती है तो ये भविष्य के युद्धों के लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाले समय में हाइपरसोनिक या लंबी दूरी की नई पीढ़ी की मिसाइलें पारंपरिक डिफेंस सिस्टम को अप्रासंगिक बना देंगी। राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो एक घटना कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की परीक्षा भी बन सकती है। अमेरिका और इसके सहयोगी देश इस हमले को किसी रूप में लेते हैं। ये चेतावनी एक उकसावा या एक सीधी चुनौती या आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं ईरान के लिए ये अपनी सैन्य क्षमता और प्रभाव क्षेत्रों को पारदर्शी करने का एक तरीका भी हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव पहले से ही उच्च स्तर पर बना हुआ हो। ये पूरा घटनाक्रम केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज का हिस्सा है, जिसमें हर चाल के पीछे कई स्तरों पर रणनीति काम कर रही होती है। डिएगो गार्सिया पर कथित हमला इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में संघर्ष अधिक जटिल, तकनीकी रूप से उन्नत और भौगोलिक रूप से व्यापक होने वाला है, जहां पारंपरिक युद्ध की सीमाएं लगातार धुंधली होती जाएंगी और दुनिया को एक नए तरीके के सुरक्षा परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारे रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके
जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।